for tuition and coaching classes of Matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डिसोसिएशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट ऑन ए सरफेस, कि किस तरह एक सिंगल रिएक्टेंट जो सरफेस के साथ चिपका हो उसकी डिसोसिएशन हो सकती है। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो लेक्चर है जो इस लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे जो कि इस लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी इस लेक्चर की। इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए नहायत ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लेक्चर का लिंक है आप उस लेक्चर को पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, और इसकी एक थर्ड सीरीज भी बनाऊंगा। तो बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट ऑन ए सरफेस के कैसे इसी तरह कोई सरफेस के ऊपर एक सिंगल रिएक्टेंट जो सरफेस के साथ चिपका हुआ है वो किस तरह डिसोसिएट होता है और उसका क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है या प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। व्हेन देयर इज ए सिंगल रिएक्टेंट, जब सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट को हम ए से डिनोट कर देते हैं। व्हेन देयर इज ए सिंगल रिएक्टेंट, उस सिंगल रिएक्टेंट को हमने सिर्फ ए से डिनोट कर दिया। इट इज़ फर्स्ट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस, वो पहले सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है, उस फ़र्क पे जो वीडियो मैंने बनाई है उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो सिंगल रिएक्टेंट ए है ये सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, सरफेस पे एडजॉर्ब होने के बाद एक्टिवेट होता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सिंगल रिएक्टेंट ए सरफेस पे एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद जब रिएक्टेंट ए एक्टिवेट होने के बाद फिर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट पे तो सरफेस अलग हो जाती है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गई और रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो हमने एक इक्वेशन हम जानते हैं, वी नो फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन कहाँ से है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे हमने लिखी है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये वाली क्वेश्चन है बीटा इंटू थीटा, बीटा के पी 1/1 प्लस के पी। याद रखें व्हेन एड्जॉर्प्शन इज लो, जब एड्जॉर्प्शन लो हो, क्यों लो हो, आइदर ड्यू टू वेरी लो प्रेशर, या तो प्रेशर बहुत लो हो, वेरी लो प्रेशर की वजह से एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस लो हो। एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इज लो ड्यू टू वेरी लो प्रेशर। और सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न है और लो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सरफेस, या सरफेस की जो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो ही लो हो। तो क्या होगा, तब Kp इज़ नेग्लिजिबल, तो Kp की वैल्यू बहुत कम होगी। ये जो Kp लिखा हुआ है इसकी वैल्यू इस 1 के निस्बत बहुत कम होगी। मान लो कि Kp की वैल्यू उस वक़्त हो जाएगी कुछ 0.0001 और ये 1 से बहुत छोटा है। तो 1 से बहुत छोटा है तो हम Kp को निगलेक्ट कर देंगे, और जब हम Kp को निगलेक्ट कर देंगे तो जो इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है ये बनेगी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू बीटा इंटू थीटा, बीटा Kp/1। ये वाला Kp हमने निगलेक्ट कर दिया और ये हम लिखेंगे बीटा इंटू Kp, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन तब काम करेगी, ये इक्वेशन कब बनेगी, जब हमारे पास एड्जॉर्प्शन लो हो। याद रखना कि जब एड्जॉर्प्शन लो हो तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 तब आएगी जब एड्जॉर्प्शन लो हो, और एड्जॉर्प्शन लो होने की 2 वजूहात हैं। पहला वेरी लो प्रेशर, दूसरा कि लो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सरफेस। हमने यहाँ पर लिख दी कि व्हेन एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस इज़ वेरी लो तो क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ बीटा इंटू Kp। ये प्रूव कर चुके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड रिएक्शन विल बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस इज़ वेरी लो तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ गैस पर। प्रेशर ऑफ जिस प्रेशर से एड्जॉर्प्शन हो रही है उस प्रेशर पर डिपेंड करता है और रिएक्शन विल बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस हमारे पास ये है कि व्हेन प्रेशर इज़ वेरी हाई, जब प्रेशर बहुत हाई हो, या एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए सरफेस इज़ क्वाइट हाई, जब एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सरफेस इज़ वेरी हाई तो उस वक्त Kp बहुत 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 ग्रेटर होगा 1 से। सो हम इग्नोर कर देंगे फैक्टर 1 को इन इक्वेशन 1 पर। इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 यहाँ से आप देखें, इस इक्वेशन 1 में जब Kp
वेरी 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 ग्रेटर है 1 से, तो हम इस 1 को इग्नोर कर देंगे और हमारे पास सिर्फ बीटा के पी डिवाइडेड बाई के पी बचेगा। यही हमने बात लिख दी, बीटा के पी डिवाइडेड बाई के पी। तो के पी से के पी कट गया, हाँ के पी से के पी कट गया, और जो बच गया वो क्या बच गया, सिर्फ बीटा बच गया। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बीटा, यानी बीटा तो हमारा एक कांस्टेंट है, एंड बीटा क्या है, बीटा एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या, डेट इज रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, ऑफ प्रेशर, रिएक्शन प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट एमसीक्यूज़ यहाँ से आते हैं कि जब प्रेशर हो बहुत हाई और या एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी सरफेस की हो क्वाइट हाई, उस वक्त रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, रिएक्शन प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसको हमने साबित किया है यहाँ पर। तो ये लेक्चर था। ये लेक्चर अगर आपको समझ आया, आपको अच्छा लगा, तो अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इस लेक्चर को घुमा के मारो।